हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बीबीएस एकेडमी में। आज हम स्केयर के टॉपिक को डिस्कस करेंगे और स्केयर में शॉर्टकट ट्रिक्स के बारे में देखेंगे। तो मैं आपको ऐसे 5 ट्रिक बताऊंगा जिनके जरिए आप बहुत ही आसानी से चुटकियों में स्केयर निकालना सीख जाएंगे। और ये जो स्केयर है ये आपको सभी पेपर में काम आते हैं, कोई भी पेपर। तो चलिए स्केयर का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखो स्केयर में क्या है, हमें कोई भी पेपर पास करने के लिए हमें कहाँ तक स्केयर याद होनी चाहिए। मान लो आप मैथ में स्केयर कितने तक कर सकते हो, तो मैं मानता हूँ भी आप 150 तक स्केयर करें। 150 तक आपको स्केयर याद होंगे तो इसके बहुत फ़ायदे हैं। मल्टीप्लिकेशन में भी आपको फ़ायदे मिलेंगे और भी कैलकुलेशन में बहुत फ़ायदे हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन एक नंबर का तो आता ही है वो भी, ठीक है। तो बोर्ड मास का पेपर होता है जो, वो भी आपका इसी के बेस्ड है, ठीक है। 150 तक स्केयर। अब 150 तक स्केयर याद करना कोई इजी बात नहीं है, ठीक है। तो 150 तक ऐसे नहीं है भी आप खड़े खड़े 150 तक याद कर लोगे, जब मत्था मारते भी रहोगे तो भी याद नहीं होंगे, है ना। 150 तक क्योंकि बड़े बड़े स्केयर हैं, याद नहीं होते। तो अभी मैं आपको फिर क्या करूँगा, 5 ट्रिक करवाऊँगा आज। अभी 5 ट्रिक करवाऊँगा। आपने उन 5 ट्रिक्स को टिप्स पे कर लेना है बस। और ये 5 ट्रिक्स जो हैं आपको 150 तक स्केयर बना बना के देंगे, ठीक है। लेकिन इन 5 ट्रिक्स की ये कंडीशन है भी आपको खुद को पहले 11 से लेके 30 तक स्केयर आने चाहिए। खुद को 11 से लेके 30 तक स्केयर आने, ये आएंगे तो ये चलेंगे, ये चलेंगे तो ये बनेंगे, ठीक है। तो एक सर्कल है, अभी पहले ये आने चाहिए, फिर ये, फिर ये। तो ये है 30 तक स्केयर, 11 से लेके 30 तक स्केयर, क्योंकि 10 तक तो चलो आते होते हैं, 11 से लेके 30 तक स्केयर। पहले आप इनको प्रॉपर याद करो, उसके बाद फिर आप ट्रिक्स की प्रैक्टिस करना। ये वीडियो को यहीं पे पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो, भले आप इसको लिख लो, ठीक है। और इसकी बार बार प्रैक्टिस करो, और जब ये बन जाएंगे उसके बाद आप 5 ट्रिक्स जो मैं भी करवा रहा हूँ आपको, तो उसकी भी साथ साथ प्रैक्टिस करते रहना। तो ये हैं वो 5 ट्रिक्स स्केयर के, जिनको अभी हम डिस्कस करेंगे पूरी वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहला ट्रिक है जैसे लास्ट डिजिट 5, फिर हम बात करेंगे 100 बेस की, फिर हम बात करेंगे 50 बेस की, उसके बाद हम बात करेंगे 100 प्लस से, जैसे 200, 300, 400 के बेस की, और फिर हम लास्ट में एक और बात करेंगे यूनिवर्सल ट्रिक की, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले ट्रिक की, लास्ट डिजिट 5। इसमें क्या होता है अभी, जैसे आपके कोई भी स्केयर है, जैसे जिसके पीछे 5 है, ठीक है, जिसका यूनिट डिजिट 5 है, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास 35 है, आप इसका स्केयर बनाना चाहते हो, ठीक है। तो स्केयर में होता क्या है, 35 को 35 से मल्टीप्लाई करोगे तो स्केयर हो जाएगा। जैसे 2 को 2 से गुणा की 4, ऐसे 35 इंटू 35 स्केयर होता है। तो हमने स्केयर बनाना है ओनली जिसके लास्ट में 5 का अंक है, यूनिट डिजिट 5 है, ठीक है। ये स्केयर भी आपको बहुत जगह मिलता है पेपर में देखने को, जिसके लास्ट में 5 है, ठीक है। तो उस समय हमने क्या करना है, साथ के साथ 3 3 9, 3 जोड़े 12, पीछे 25 आएगा बस। या फिर आप ऐसे कर सकते हो 5 5 25, सीधा 25 लगा दो। दोबारा देख लो, आगे वाली वैल्यू का स्केयर करना है, उसी को उसमें जोड़ना है और पीछे 25 लगा देना है, तो इसका स्केयर हो गया। और एग्जांपल देखेंगे, जैसे 45 का स्केयर बनाना चाहते हो आप, तो 45 इंटू 45, जैसे 4 4 16, 4 जोड़े 20, पीछे 25 आएगा ही आएगा, 20 25। और एग्जांपल देखेंगे, जैसे आप 65 का स्केयर बनाना चाहते हो, 65 इंटू 65, करना क्या है, आगे वाली डिजिट का स्केयर करना है, 6 6 36,
6 ही उसमें और जोड़ने हैं 42, पीछे 25 आएगा। अब ये तो एक समझाने का पैटर्न है भी, चलो आपको समझ आ जाए, ठीक है। करना कैसे है, अगर मान लो 85 का स्क्वायर करना है तो अभी हम इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। जैसे सिंपल आगे वाले डिजिट का स्क्वायर करो पहले, 8 8 64, 8 ही उसमें और जोड़ो 72, और पीछे 25 लगा दो, या फिर ऐसे कर लो 5 की स्क्वायर क्या होती है, 5 5 25। ऐसे और एग्जांपल देखेंगे। जैसे 95 का स्क्वायर बनाना चाहते हो आप तो सिंपल है, 9 9 81, 9 ही उसमें और जोड़े 90, पीछे 25। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम। एक तो ये भी मेथड है भी, आप इसको क्या है भी 8 की स्क्वायर करो, 8 ही उसमें और जोड़े 72। अगर आप ऐसे भी करना चाहते हो तो ऐसे भी हो सकता है। जैसे 85 को दोबारा देख लेंगे, 8 के आगे वाला अंक क्या है, 9, 9 है, 9 से गुणा कर दो सीधा, 9 8 कितने होते हैं, 72, पीछे 25, पीछे 25 आएगा आएगा। ठीक है, तो और एग्जांपल देखते हैं। जैसे अपने पास इसी को ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे है 65, 65 को अगर आप दूसरे रूल से करना चाहते हो भी, आगे वाले अंक से मल्टीप्लाई कर दो, 7 और 6 42, पीछे 25 आ जाएगा, 42 25। ठीक है, 75 का स्क्वायर करना चाहते हो तो यही है भी, 7 को आगे वाले अंक से, 7 से आगे वाला अंक कौन सा है बच्चों, 8, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 को 7 से गुणा किया, 8 और 7 56, 56, पीछे 25 आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ तक तो ये लगता है इजी, आगे वाले अंक से गुणा करना बहुत आसान लगता है। ठीक है भी, 8 को 9 से गुणा करना, 7 को 8 से गुणा करना, क्योंकि यहाँ तक हम फ्रेंडली हैं, टेबल के साथ फ्रेंडली हैं। ठीक है, ज़्यादातर। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, सपोज करो आपके पास ये अंक, ये वैल्यू है 125 है, तो इसके पीछे भी 5, लास्ट डिजिट इसका 5 है। अब इसका स्क्वायर बनाना है तो फिर आप 12 को देखो, 5 को छोड़ के आगे वैल्यू क्या है, 12। अब 12 को 13 से गुणा करनी पड़ेगी। अब 12 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइंड रुकता है, एकदम से नहीं होती मल्टीप्लाई, समझ रहे हो बात। तो फिर उस समय यही ट्रिक मेन काम आता है आपकी भी, 4 को 4 से पहले मल्टीप्लाई करो 16, 4 ही उसमें और जोड़ा 20, पीछे 25। मतलब हैबिट ही ऐसे बना लो आप, तो भी ये आगे वाले अंक से मल्टीप्लाई मानी जाती है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर याद रखेंगे। 12 की स्क्वायर क्या है बच्चों, 144, 12 ही उसमें और जोड़ोगे तो 156 25। इसी वे में 145 का स्क्वायर बनाना है आपने। अब देखो, हमें 14 की स्क्वायर पता होनी चाहिए पहले। 14 की स्क्वायर 196, 14 ही उसमें और जोड़ोगे तो 210 25, 210 25। ठीक है, और एग्जांपल देखेंगे। जैसे 165 का स्क्वायर बनाना है आपने, 16 आगे 16 है, 16 की स्क्वायर कितनी है, 256, 16 ही उसमें और जोड़ लो 272, पीछे 25, 272 25। ठीक है, तो इसी वे में हम जितने मर्जी स्क्वायर बना सकते हैं। तो 18 की स्क्वायर कितनी है, 324, 18 ही उसमें और जोड़े 342, पीछे तो 25 ही आना है, 342 25। तो ये पूरा मैथ आपको आगे भी काम आएगा, ये सारे ट्रिक्स आपको आगे कैलकुलेशन में काम आएंगे। तो ये पहला टॉपिक है, इस पर पूरा बेस बना के चलो जीरो से, और आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी कैलकुलेशन में। ठीक है, हाँ, इससे आगे और भी है फिर। जैसे मान लो 195 का स्क्वायर बनाना है तो 19 की स्क्वायर आपको पता होनी चाहिए। 19 की स्क्वायर है 361, 361, 19 इसमें और जोड़ दो 380, पीछे 25, 380 25। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। अब ये है लास्ट डिजिट 5, जिसके लास्ट में 5 है, उसका स्क्वायर कैसे बनाना है। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकंड मेथड है 100 बेस, 100 बेस मेथड। इसमें क्या होता है, जितने भी 100 के करीब में स्क्वायर है, 100 के करीब, वो हम इस मेथड पे सीखेंगे।
निकालना। चलिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपको 96 का स्क्वायर निकालना है, 96 का, 96 का। तो सबसे पहले आपने क्या देखना है, अभी ये 100 से कितना कम है, मतलब 100 से कितना कम है। कितना कम है बच्चों? 4 कम है। आप देखो 100 से जितना कम है उतना ही और कम कर दो, इसमें से 4 ही और कम किया, कितना आ गया? 92। 4 की स्क्वायर इसके साथ लगा दो, 4 की स्क्वायर कितनी है? 16, 4 4 16 स्क्वायर हो गया इतने में। ठीक है, तो साथ ही साथ माइंड में कुछ चीज़ को याद नहीं करना, रट्टा नहीं लगाना, बस एक तरीके को देखना है, उस तरीके से माइंड में बनते जाएंगे अपने आप। ठीक है, हाँ आगे चलते हैं। जैसे मान लो 94 का स्क्वायर निकालना है आपने, तो सबसे पहले देखेंगे भी 100 से कितना कम है बच्चों? 6 कम है, तो 6 ही इसमें से और घटा लो आप। 6 ही और कम किए तो कितना आ गया? 88, 88। 6 की स्क्वायर ही साथ में लगा दो, 6 की स्क्वायर कितनी है? 36 स्क्वायर हो गया। और एग्जांपल देखेंगे अभी, जैसे आपके पास है 93 का स्क्वायर बनाना चाहते हो, तो कितना कम है 100 से? 7 कम है। 7 ही और कम कर लो इसमें से, 7 और कम किए कितना आया? 86। 7 की स्क्वायर ही साथ में लगा दो, 7 7 49, 86 49 स्क्वायर बन गया साथ के साथ। और एग्जांपल देखो, जैसे आपके पास है 97, कितना कम है 100 से? ओनली 3 कम है, 3। ठीक, तो 3 ही इसमें से और कम कर लो, 3 को दोबारा कम कर लो। ठीक है, तो 3 ही और कम किए, कितना आया? 94, 94। 3 की स्क्वायर ही साथ में लगाओ, 3 की स्क्वायर कितनी होती है? 3 होती है 9, लगाएंगे 0 9, क्योंकि फॉर्मूले में कंडीशन है भी पीछे अकेला अंक नहीं लगेगा, अकेला अंक नहीं आएगा। ठीक है, जैसे 3 का स्क्वायर क्या है? 9, ओनली 9 नहीं लग सकता साथ में, तो क्या है? 2 अंक बनाने पड़ेंगे लास्ट में, तो 0 9 लगाएंगे, 0 लगा के 2 अंक बनेंगे। ठीक, और एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपके पास है 98, कितना कम है 100 से? 2 कम है, 2 ही और कम किया, कितना आया? 96। 2 की स्क्वायर साथ में लगा दो, 2 की स्क्वायर कितनी होती है बच्चों? 4, लगाएंगे 0 4। ठीक, तो इसी वे में करेंगे। अब देखो, जिसके स्क्वायर में पहले 2 अंक आ रहे हैं वो तो सीधा लग जाएंगे, 4 4 16, 7 की स्क्वायर 49, 6 की स्क्वायर 36। हाँ, जिसका स्क्वायर करके एक ही अंक मिल रहा है 9 4, उसके साथ 0 लगा के 2 बनाएंगे लास्ट में, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट। 91 का स्क्वायर बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले ये देखेंगे भी 100 से कितना कम है? 9 कम है, 9 ही इसमें से और कम कर लो, 9 ही और घटाओ, कितना आया? 82। तो यहाँ पे आके एक बात सीखते हैं एक बात ये है भी, यहाँ से 9 कम करते हैं, यहाँ से 9 कम करते हैं, तो माइंड रुकता है, माइंड रुकता है। ठीक है, जैसे जैसे पीछे जाते जाएंगे एकदम माइंड रुकेगा, मतलब घटाया नहीं जाएगा आपसे। तो फिर क्या करेंगे हम, आप ऐसे कीजिए भी 9 को डबल करो, 9 2 18 बना के 100 में से घटाओ, क्योंकि 100 में से कोई भी चीज़ घटानी ईजी पड़ती है, लेकिन इसमें से डायरेक्ट घटाना कभी कभी मुश्किल पड़ता है। तो आगे से आप बिना कॉपी पेन के अगर माइंड में घटाना चाहते हो तो आप ऐसे घटाया करो भी 9 को डबल कर लो, 9 2 18 बना लो, 18 घटाओ 100 में से, 100 में से 18 कम किया, कितना आ गया? 82, फिर भी 82 आ गया, और कोई ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं पड़ा माइंड पे। ठीक है, तो 9 2 18 घटाया 82 आ गया, स्क्वायर 9 की लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, वो तो हमें ईजी बनाने के लिए किया था, लेकिन स्क्वायर है तो 9 ही कम, तो 9 का ही स्क्वायर लगाएंगे साथ में। और एग्जांपल देखते हैं आगे, जैसे 88 का स्क्वायर बनाना है आपने, तो कितना कम है बच्चों? 12, 12 कम है, 12 का डबल, 12 2 24 घटा लो 100 में से। अब देखो 24 नहीं घटाया जाता तो पहले 20 घटा लो, 100 में से 20 कम किए 80, 80 बचे, फिर 4 और कम कर लो, कितना बचा? 76। ठीक है, 12 की स्क्वायर साथ में लगा देंगे, 12 की स्क्वायर कितनी होती है? 144। अभी करवाए थे ना पीछे स्क्वायर, वो याद करो पहले, उनको देखते रहना। ठीक है, तो लगाएंगे इस तरीके से, कितना आया? 77 44, क्योंकि फॉर्मूले की शर्त है पीछे 2 अंक रखने हैं। तो इसमें देखो, इसके स्क्वायर में अभी 3 अंक आ रहे हैं, तो इसीलिए
आगे वाला आगे ही कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, पीछे ओनली 2 ही रखेंगे। ठीक, और एग्जांपल देखेंगे, जैसे मान लो 86 का स्क्वायर बनाना चाहते हो आप, तो सबसे पहले ये देखेंगे भी 100 से कितना कम है, 14 कम है। या तो आप ऐसे करो सिंपल ऐसे ही 14 घटा लो, भी 6 में से 4 गए 2, 8 में से 1 गया 7, फिर तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कॉपी पेन के अकॉर्डिंग। ठीक है, माइंड में करना चाहते हो तो आप क्या करो, इसको डबल करो, 14 2 28 बनाओ, 28 हो गया। 28 को सीधा 100 में से घटाओ, इसमें से नहीं 100 में से, तो 100 में से 28 घटाया कितना आ गया, ठीक है 72। ठीक है, 14 की स्क्वायर साथ में लगा देंगे, 14 की स्क्वायर कितनी है 196, लगाएंगे इस वे में तो कितना बन गया 73, पीछे 96। तो फिर वही बात भी पीछे 2 अंक रखने हैं। इसके स्क्वायर में 3 डिजिट आ रहे थे, तो आगे वाला जो डिजिट है वो आगे ही जोड़ देंगे, आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, तो इस तरीके से। अब ये लिखने में एक बार आपको हो सकता है ज़्यादा कैलकुलेटिव या थोड़ा सा लगेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो, लेकिन जैसे जैसे आप 2-4 बार 5 या 10 बार इसकी प्रैक्टिस कर लेते हो, एक एक ट्रिक की जो मैं करवा रहा हूँ, तो ये माइंड में चलने लग जाएंगे, खड़े खड़े बता दिया करोगे आप। तो बस आपने इसको करना कुछ नहीं है, आपने इसको रोज़ लिख लिख के देखना है, रोज़ इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने। ठीक है, तो बस देखते जाना, ये अपने आप ही तैयार हो जाएंगे, किसी चीज़ को रट्टा नहीं लगाना बस आपने। ठीक, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट, अगला मेथड, अगली एग्जांपल है जैसे, तो 84 कितना कम है 100 में से 16 कम है, तो 16 ही और कम कर लो यहाँ से। या तो आपको देखो यही मेथड है, या तो सिंपल घटा लो, अगर वो नहीं समझ आया तो डबल करके घटाने वाला, बेस्ट तो वही है भी आप 16 को डबल करो पहले, 16 2 32 होते हैं, 32 को 100 में से घटाना सीखो, तो माइंड का थोड़ा सा यूज़ करो। ठीक है, तो 16 2 32 घटाना है 100 में से, तो पहले देखो 30 तक घटा लो, 70 बचे, फिर 2 और कम किए तो कितना आ गया 68। 16 का स्क्वायर साथ में लगा दो, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। ठीक है, लगाएंगे इस तरीके से, कितना आ गया 70 56, ये इसका स्क्वायर हो गया। क्लियर, और एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपके पास है सपोज करो 82। ठीक है, कितना कम है 100 से 18 कम है, 18 ही इसमें से और कम करना है, लेकिन तरीका क्या है, 18 2 36 घटा लो 100 में से, कितना आ गया 64। 100 में से 36 कम करेंगे 64 आया। 18 की स्क्वायर साथ में लगाएंगे, 18 की स्क्वायर कितनी है 324, लगाएंगे इस तरीके से, कितना आ गया 67 24। स्क्वायर बनते जा रहे हैं साथ के साथ। कॉपी पेन के साथ जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको फिर इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। ओनली वीडियो देख के हो सकता है आपको इतनी इम्प्रूवमेंट नज़र ना आए, जब खुद करेंगे तो ही पता लगेगा। ठीक, अब हम बात करते हैं 100 से ऊपर के स्क्वायर की, 100 प्लस। ठीक है, जैसे 102 का स्क्वायर बनाना चाहते हो आप, तो सबसे पहले ये देखेंगे, देखो बेस तो इसका भी 100 ही है, लेकिन ये 100 से ऊपर के स्क्वायर है, तो आपने ये देखना है भी 100 से कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, जितना ज़्यादा है उतना ही और जोड़ देंगे, तो कितना हो गया 104। 2 की स्क्वायर ही साथ में लगा देंगे, 2 की स्क्वायर कितनी होती है 4, लगाएंगे 0 4। ठीक है, कंडीशंस वही है पहले वाली, भी पीछे 2 अंक रखने हैं, अकेला 4 नहीं लगेगा, साथ में 0 लगा के 2 डिजिट बना के फिर रखेंगे पीछे। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं, सपोज करो आप 103 का स्क्वायर बनाना चाहते हो, तो 100 से कितना ज़्यादा है 3 ही ज़्यादा है, तो 3 और जोड़ देंगे इसमें, कितना हो गया 106। 3 की स्क्वायर साथ में लगा देंगे, 3 की स्क्वायर 9, लगाएंगे क्या 0 9। ठीक है, वही शर्तें हैं। और एग्जांपल देखो, जैसे 104 का स्क्वायर बनाना चाहते हो, 100 से कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है, 4 ही और जोड़ देंगे, कितना हो गया 108। 4 की स्क्वायर साथ में लगा दो, 4 4 16 स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है 106 का स्क्वायर बनाना चाहते हो, 6 ज़्यादा है, 6 ही और जोड़ेंगे 112। 6 की स्क्वायर कितनी है 36, साथ में लगा देंगे। ठीक है, इसी वे में और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 109 का स्क्वायर बनाना चाहते हैं, तो 9 ज़्यादा है, 9 ही और जोड़ेंगे 118 हो। 9 की स्क्वायर साथ में लगा देंगे, 9 की स्क्वायर कितनी होती है 81 81। ठीक है, आगे चलते हैं, जैसे
111 का स्क्वायर बनाना चाहते हैं, 111 की स्क्वायर बनाना चाहते हैं, तो सिंपल देखेंगे भी कितना ज़्यादा है 100 से, 11 ज़्यादा है, तो इसमें 11 और ऐड कर लेंगे, कितना हो गया 122। 11 की स्क्वायर साथ में लगाएंगे, 11 की स्क्वायर 121 लगाएंगे इस वे में, कितना आ गया 123 21, तो ये इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, एक तो ये तरीका है इसको करने का भी, चलो ये तो पहले से ही जो चल रहा है उसी में ये तरीका हो गया। ठीक है, तो एक और स्मार्ट मेथड ये भी है, मान लो आपने 111 का स्क्वायर बनाना है, तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए पेपर में आपको जिसमें आपके सिर्फ एक 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 ही हों, ठीक है, तो आप उसकी काउंटिंग कर लोगे, 1 2 3, उतनी गिनती लिख लो, 1 2 3। ठीक है, रिवर्स लिख लो 2 1, स्क्वायर हो गया इसका। और एग्जांपल देख लो, फॉर एग्जांपल आप इसका स्क्वायर बनाना चाहते हो या पेपर में आपको ये दिख गया, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, पहले इसकी काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 लिख देंगे गिनती, 1 2 3 4 5 उतनी गिनती लिख देंगे। उसके बाद रिवर्स लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे, 4 3 2 1, स्क्वायर हो गया। एक बात का ध्यान रहे भी, बीच में जो ये 5 आया या यहाँ पे 3 आया, ठीक है, तो बीच वाली जो वैल्यू है उसको डबल टाइम नहीं रिपीट करेंगे, उसको डबल बार रिपीट नहीं करेंगे, रिवर्स करते समय उसको दोबारा नहीं लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आगे है, जैसे सपोज करो 112 का स्क्वायर यहाँ पे बना लेते हैं, 112 का स्क्वायर है, 12 ज़्यादा है, 12 ही और जोड़ेंगे 124, 12 की स्क्वायर कितनी है 144, लगाएंगे इस तरीके से, कितना आ गया 125 44, ये स्क्वायर हो गया इसका। और एग्जांपल देखते हैं, एक 116 का स्क्वायर बनाना है आपने, 16 ज़्यादा है, 16 ही इसमें और जोड़ो, 132, 16 की स्क्वायर साथ में लगा देंगे, कितनी 256 256 लगाएंगे इस वे में, तो इसको जोड़ेंगे जब, तो कितना आ गया 134 पीछे 56। तो वही रूल है भी, पीछे 2 अंक रखने हैं, जो आगे वाला डिजिट होगा, ठीक है, वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और आगे भले कितने भी अंकों के डिजिट आ जाएं, भले 2 अंक आ जाएं, तो 2 ही जोड़ेंगे। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे सपोज करो अपने पास है 118 का स्क्वायर बनाना चाहते हो, 18 ज़्यादा है, 18 इसमें और जोड़ेंगे 136, 18 की स्क्वायर कितनी होती है 324, ये आपको याद होने चाहिए, तभी तुरंत बनेंगे स्क्वायर। जोड़ेंगे इस तरीके से, कितना आ गया 139 24। ठीक है, और एग्जांपल देखेंगे, जैसे 122 का स्क्वायर बनाना चाहते हो, 22 ज़्यादा है तो 22 ही और जोड़ेंगे, कितना आ गया 144, 22 की स्क्वायर साथ में लगा देंगे, 22 की स्क्वायर कितनी होती है 484, लगाएंगे इस वे में, कितना आ गया 148 84। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देख लो, जैसे सपोज करो ये है 126, 126 का स्क्वायर बनाना है, तो 26 ज़्यादा है, भले माइंड में ही जोड़ लो, 26 और जोड़े तो कितना आ गया 150, 26 का स्क्वायर साथ में लगाएंगे, कितना आ गया 26 का स्क्वायर 676, लगाएंगे इस वे में, तो कितना बन गया 158 76, ये हो गया इसका। ठीक है, तो ये है 100 बेस, तो जिसमें आप माइनस में करना चाहोगे तो 81 से या 71 से लेके 100 तक ये आपको प्रॉपर काम आएगा, और 100 से ऊपर जाओगे तो ये आपका 130 तक, क्योंकि देखो 30 तक स्क्वायर याद है तो 30 तक ही चलेगा, ये 130 तक ऊपर चलेगा, 30 तक ही नीचे चलेगा। जैसे जैसे स्क्वायर आप धीरे धीरे आगे और याद करोगे तो फिर ये आगे 150 तक भी चलने लग जाएगा। ठीक है, फिर भी अपने पास और भी ट्रिक्स हैं जिनकी सहायता से हम 100 या 1000 तक स्क्वायर बना सकते हैं। ठीक है, वो आगे मिलेंगे आपको। तो नेक्स्ट है 50 बेस। 50 बेस में आपको नाम से क्लियर हो गया होगा 50 के नज़दीक वाले स्क्वायर, 50 के नज़दीक वाले स्क्वायर। तो फॉर एग्जांपल का स्क्वायर बनाना चाहते हो आप, सबसे पहले ये देखेंगे भी 50 से कितना कम है।
तो 50 से कितना कम है 4। इसको 50 के अकॉर्डिंग देखेंगे हम, ठीक है। तो कम है 50 से 4, ठीक है। तो जितना 50 से कम है उतना ही दोबारा कम करेंगे, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, जितना 50 से कम है उतना ही दोबारा कम करेंगे, लेकिन एक बात को याद रखेंगे, वो क्या है 25 को, इसको अलग से पकड़ के रखेंगे हम। 25 को पकड़ के रखोगे माइंड में। आपने देखो चेक करना है 50 के अकॉर्डिंग भी, 50 से कितना कम है 4, जो कम करना है वो 25 में से करना है, ठीक है। मतलब 50 के हाफ में से, 50 के आधे में से कम करना है आपने, ठीक है। तो 50 का आधा 25, 25 में से कम कर दो सीधा, ठीक है। तो 25 में से 4 कम किए 21, बस। तो 4 की स्क्वायर ही साथ में लगा दो, 4 की स्क्वायर साथ में लगा दो, 4 4 16, तो इसका स्क्वायर हो गया। और एग्जांपल देखेंगे, जैसे अपने पास है 44, कितना कम है 50 से 6 कम है। तो 25 में से 6 घटाओ आप, 25 में से 6 कम किए 19, 6 की स्क्वायर साथ में लगा दो, 6 6 36। नेक्स्ट एग्जांपल देख लो, 43 का स्क्वायर बनाना है, 50 से कितना कम है 7 कम है, 7 ही कम करो फिर 25 में से, 25 में से 7 कम किए 18, 7 की स्क्वायर 49, 49, ये इसका स्क्वायर हो गया। और एग्जांपल देख लो, 42 का स्क्वायर अगर बनाना चाहते हो तो सबसे पहले ये देखेंगे 50 से कितना कम है 8, जो कम करेंगे वो 25 में से करेंगे, जितना 50 से कम है उतना 25 में से कम करेंगे, ठीक। तो 25 में से 8 घटाओ, सोचो 25 में से पहले 5 कम किए 20 हो गया, 3 और कम किए 17, 8 की स्क्वायर ही साथ में लगाएंगे, तो स्क्वायर इसकी साथ में लगानी है, तो 8 की स्क्वायर कितनी है 64, तो लगाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो वही रूल हैं, सब कुछ सेम है, बहुत इजी है, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो 47 का स्क्वायर बनाना चाहते हो आप, कितना कम है 50 से 3 कम है, तो 25 में से 3 कम करो आप, तो 25 में से 3 कम किए 22, 3 की स्क्वायर साथ में लगाओ, 3 की स्क्वायर 9, लगाएंगे क्या 0 9, वही कंडीशन है पहले वाली भी, पीछे अकेला 9 लग नहीं सकता, तो 0 लगा के 2 डिजिट बना के फिर पीछे लगेंगे। और एग्जांपल देखते हैं, 48 कितना कम है जी 50 से 2 कम है, 25 में से 2 कम किए 23, 2 की स्क्वायर 4, लगाएंगे क्या 0 4। बस इसमें ध्यान रखना है तो सिर्फ किसका 25 का, भी जो कम करते समय 25 में से कर लेना है। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, कम करते समय आप 50 में से कर लेते हो या इसी वैल्यू में से कर लेते हो, 50 के अकॉर्डिंग ही कम करते हो और उसी वैल्यू में से सीधा घटा लेते हो, तो वो नहीं, वो 100 बेस में है। तो ये 50 बेस में किसको एक्स्ट्रा याद रखना है, ओनली 25 को, ठीक। अब ये तो 50 से नीचे के हैं, अगर 50 से ऊपर चलते हैं, जैसे आपके पास है, फॉर एग्जांपल 52 है आपके पास, तो 50 से कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, तो आप 25 में 2 जोड़ोगे, आप फिर उतना आप 25 में जोड़ते जाओगे, जितना 50 से कम है वो घटाते जाओगे 25 में से, जितना ज़्यादा है वो 25 में ऐड करते जाएंगे। तो 25 में 2 जोड़े 27, 2 की स्क्वायर साथ में लगाया 4, लगाएंगे 0 4। नेक्स्ट एग्जांपल और देख लो, जैसे 54 का स्क्वायर बनाना है, तो सिंपल 50 से कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है, तो 25 में 4 जोड़ लो 29, 4 की स्क्वायर 16, 29 16। और एग्जांपल है, जैसे आप 56 का बनाना चाहते हो, तो 50 से कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है, तो 25 में 6 जोड़ो पहले 31, 6 की स्क्वायर ही साथ में लगा दो 36, बस। 50 से कितना ज़्यादा है, यहाँ पे जैसे 8 ज़्यादा है, तो 25 में 8 जोड़ लो पहले 33, 8 की स्क्वायर साथ में लगाओ 64। जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे तो ये फिर आपको रट जाएंगे, ठीक है। तो माइंड में अपने आप बोलेगा कि 50 में अगर 25 में 8 जोड़े तो 33, अपने आप ही रट जाएगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं, फॉर एग्जांपल आपने करना है 62 का स्क्वायर, तो 50 से कितना ज़्यादा है जी 12 ज़्यादा है इस बार, तो सिंपल दिख रहा है 12 ज़्यादा है, तो 25 में 12 ऐड कर लो, 12 जोड़ दो, ठीक है। तो 12 जोड़े कितना हो गया 37, 12 जोड़ के कितना हो गया 37 हो गया 37, 12 की स्क्वायर ही साथ में लगा दो, 12 की स्क्वायर कितनी है 144, लगाएंगे इस वे में, कितना हो गया 38 44, ठीक। और एग्जांपल देखेंगे, जैसे आपके पास है 64 का स्क्वायर बनाना चाहते हो, तो 50 से कितना ज़्यादा है 14 ज़्यादा है, 25 में 14 जोड़ लो पहले,
25 में 14 जोड़े, ठीक है, तो 39। 14 की स्क्वायर कितनी होती है? 196। लगाएंगे इस तरीके से, देखो 14 ज़्यादा है, 14 ही 25 में जोड़े हैं, 14 की स्क्वायर ही साथ में लगाइए, ठीक है, तो कितना हो गया? 40 96, ठीक। इसी वे में आप और भी एग्जाम्पलें कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप करना चाहते हो 66 की बात, 50 से कितना ज़्यादा है जी? 16 ज़्यादा है, ठीक है, 16 ज़्यादा है तो 25 में 16 जोड़ लो, कितना हो गया? 41, 41, ठीक है। और 16 की स्क्वायर ही साथ में लगा दो, 16 की स्क्वायर कितनी है? 256, तो कितना हो गया ये टोटल? 43 56। तो यही चीज़ आपने पहले लिख के प्रैक्टिस करनी है, बाद में इसको माइंड में प्रिपेयर करना है, क्योंकि वहाँ पे अपने पास इतना टाइम नहीं होता भी हम लिख लिख के स्क्वायर निकालें। तो आपको माइंड में ये पैटर्न बन जाना चाहिए भी आपने तुरंत सोचा और तुरंत स्क्वायर बन गया आपका, ठीक है। तो ये आपका 70 तक इजीली चलेगा, 70 तक इजीली चलेगा। 100 बेस आपका देखो 30 तक नीचे आ जाएगा, तो वो भी 70 तक कवर कर लेगा। तो मतलब एक लेवल में आपके कवर हो जाएंगे। जैसे ये 30 से ऊपर आप कवर कर लोगे, 31 से लेके मान के चलो भी 70 तक ये कवर कर देगा आपका। उसके बाद आपका 100 बेस वाला कवर कर देगा 81 या 71 से आपको, ठीक है। तो ये है जी 50 बेस मेथड, ठीक है, ये है 50 बेस का ट्रिक। तो इसकी पहले प्रैक्टिस करना, फिर ये धीरे धीरे आपको बहुत ही बेस्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट 4th नंबर ट्रिक है 200 बेस, 200 बेस, ठीक है। इसी में हम 300 बेस, 400 बेस ऑलमोस्ट सभी कवर कर लेंगे। तो देखो जैसे 100 बेस किया है वैसे ही 200 बेस है। मान के चलो भी 200 से ऊपर का कोई स्क्वायर आपको मिल जाता है कभी, सपोज करो 202 की बात करते हैं, 202 का स्क्वायर बनाना है, तो सबसे पहले ये देखेंगे भी 200 से कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है, ठीक है, तो 2 ही और जोड़ देंगे यहाँ पे, कितना हो गया? 204। सबसे पहले देखेंगे 200 से कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है, 2 ही और जोड़ेंगे, जितना ज़्यादा है उतने ही और जोड़ना है, ठीक है। और एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, कौन सी भी? ये 200 बेस है, 200 बेस है, तो इंटू 2 करेंगे यहाँ पे, इंटू 2 करेंगे, ठीक है। तो पहले 200 को 2 से गुणा की, कितना हो गया? 400, ठीक। फिर 4 को 2 से गुणा की 8, तो कितना हो गया? 408। इंटू 2 करेंगे तो देखो 2 को 2 से गुणा की 400, 4 को 2 से गुणा की 8, तो 408 हो गया, ठीक। और साथ में स्क्वायर 2 की लगाएंगे यहाँ पे, स्क्वायर 2 की लगाएंगे, ठीक है। जितना आप जोड़ रहे हो उसी का स्क्वायर साथ में लगा देंगे। 2 की स्क्वायर कितनी है? 4, लगाएंगे 0 4, तो ये स्क्वायर हो गया इसका। और एग्जांपल देख लो, जैसे आप बनाना चाहते हो 204 की स्क्वायर, ठीक है, कितना ज़्यादा है? 200 से 4 ज़्यादा है, तो 4 ही इसमें और ऐड करेंगे, तो कितना हो गया? 208। इंटू 2 करेंगे यहाँ पे, क्योंकि 200 वाली सीरीज़ है ये, इंटू 2 करेंगे, ठीक है। तो पहले 200 को 2 से गुणा की तो 400 हो गया, 400 को एक बार माइंड में पकड़ के रखो, इतने में 8 से गुणा कर लो, 8 2 16, तो 400 में 16 जोड़ देंगे तो 416, तो ये इसकी मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो 4 की स्क्वायर ही साथ में लगा देंगे, 4 की स्क्वायर कितनी है? 16, तो ये इसका स्क्वायर हो गया, ठीक। अब बात करते हैं जैसे 208 की, 200 से कितना ज़्यादा है? 8 ज़्यादा है, तो 8 ही और जोड़ेंगे, कितना हो गया? 216, इंटू 2 करेंगे, क्योंकि 200 वाली सीरीज है, 400 हुआ, 16 2 32 हो गया, तो कुल मिला के हो गया ये 432। स्क्वायर 8 की साथ में लगाएंगे, तो 8 की स्क्वायर कितनी है? 8 8 64, तो ये इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इसी वे में एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो 212 की बात करते हैं, तो 12 ज़्यादा है, 12 ही और जोड़ेंगे इसमें, तो कितना हो गया? 224, इंटू 2 करेंगे क्योंकि 200 वाली सीरीज़ है। 200 को पहले 2 से गुणा की, 400 सीधा हो गया, सीधा सीधा 400 हो गया। 24 को 2 से गुणा की 48, तो 448, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 448। 12 की स्क्वायर साथ में लगाएंगे, 12 की स्क्वायर होती है 144, लगाएंगे इस तरीके से, कितना आ गया? 449। तो बात करते हैं 216,
16 ज़्यादा है, 16 ही और जोड़ेंगे, कितना 232 इंटू 2 करेंगे क्योंकि 200 बेस है। 200 को 2 से गुणा की 400, 32 को 2 से गुणा की 64, तो 464 आ गया। 16 की स्क्वायर ही साथ में लगाएंगे। 16 की स्क्वायर कितनी होती है 256, लगाएंगे इस वे में, कितना आ गया 466 56। तो ये इसका स्क्वायर हो गया। और एग्जांपल देखेंगे जैसे, तो 300 बेसिस को भी हम यहीं पे कवर कर लेंगे। 300 बेसिस है, ठीक है। तो जैसे आप 304 का स्क्वायर बनाना चाहते हो तो 4 ज़्यादा है, 4 ही उसमें और जोड़ो, 308 है ना। फिर इंटू 3 करेंगे, बस यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे क्योंकि 300 वाली सीरीज है तो इंटू 3, ठीक है। तो 300 को 3 से गुणा की 900, 8 को 3 से गुणा की 24, तो 924 हो गया, ठीक है। स्क्वायर 4 की लगाएंगे साथ में। लास्ट में ये चीज़ आप यहाँ से देख के देखोगे भी, हाँ भी कितने का स्क्वायर आपने कितना जोड़ा है उसी का स्क्वायर साथ में लगाएंगे। 4 ज़्यादा है तो 4 का स्क्वायर ही साथ में जुड़ेगा, 4 4 16, तो ये इसकी स्क्वायर होगी। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे आपके पास है जी 308, 8 ज़्यादा है, 8 ही और जोड़ देंगे, 316 इंटू 3 करेंगे। 300 वाली सीरीज़ है, 3 से गुणा की 900 हो गया, 16 3 48 हो गया, तो 948 तक पहुंच गए। 8 की स्क्वायर ही साथ में लगा दो, 8 की स्क्वायर कितनी है 64, तो 2 अंक है तो सीधा लग जाएंगे साथ में। अगर 3 डिजिट वाला कोई स्क्वायर आ जाता है तो फिर नीचे जाके लगता है, अगर एक ही अंक होता है तो 0 लगा के साथ में बनाते। तो वो रूल मैं आपको साथ साथ पहले भी बता चुका हूँ, वही चीज़ है, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं फिर, जैसे मान लो 312, 12 ज़्यादा है, 12 ही और जोड़ देंगे, 324 इंटू 3 करेंगे क्योंकि 300 वाली सीरीज़ है। 3 3 9, 24 तिया 72, तो 972 हो गया। 12 की स्क्वायर साथ में लगाएंगे, 12 की स्क्वायर 144, तो 3 डिजिट वाली जब स्क्वायर आ जाएगी तो इस तरीके से लगेगी। भले 4 अंकों वाली स्क्वायर या 4 अंकों वाली स्क्वायर भी आ जाए तो भी यहीं पे आगे कैरी फॉरवर्ड होते जाएंगे। पीछे 2 अंक ही रखने हैं बस आपने, ओनली 2, ठीक है। तो कितना है 973 44, ठीक। तो इसी तरीके से 400 बेस भी इसी तरीके से है। मान लो भी 400 बेस, सपोज करो 403 का स्क्वायर बनाना चाहते हो, 400 ज़्यादा है, 400 से कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, तो 3 ही और जोड़ लेंगे, 406, ठीक है। तो गुणा 4 करेंगे, अब इंटू 4 से करेंगे क्योंकि 400 बेस है तो 400 से 4 से गुणा करना है। अगर 500 बेस आ जाता है तो 5 से मल्टीप्लाई करते आना है। जितना ज़्यादा है उतना तो जोड़ना ही है, बस आपने ये देख लेना भी बेस कौन सा है, उतने से मल्टीप्लाई करके फिर बाकी सारा प्रोसीजर वही सेम है, ठीक है। हाँ, तो 400 से गुणा की 4 4 1600, 6 चौका 2400, तो 1624 आ गया इंटू करके। 3 की स्क्वायर साथ में लगा देंगे, 3 की स्क्वायर 9 लगाएंगे, 0 9 वही है, ये हो गया स्क्वायर, ठीक है। और एग्जांपल देख लो भले इसकी, जैसे आप 406 का स्क्वायर बनाना चाहते हो, 6 ज़्यादा है तो 6 ही और जोड़ेंगे, 412 इंटू 4 करेंगे। फिर 400 को 4 से गुणा की 1600, 4 4 1600, 12 को 4 से गुणा की 48, तो 1648 हो गया। 6 की स्क्वायर ही साथ में लगा देंगे, 6 6 36। तो ये मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, बहुत से मल्टीप्लिकेशन के शॉर्टकट ट्रिक्स हम आपको आगे वाली वीडियोस में बताएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन में बहुत ही इजी लगने लग जाएगा। फिर चलो आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है अपनी 412, 12 ज़्यादा है, 12 ही और जोड़ लो, इसमें कितना हो गया 424, ठीक है। तो 4 से गुणा करेंगे तो वही है, पहले आपको मल्टीप्लाई थोड़ी सी करनी आनी चाहिए। पहले ये 400 बन गया, 400 को 4 से गुणा की 1600, 24 4 96, तो 1696। 12 की स्क्वायर साथ में लगाएंगे, 12 की स्क्वायर कितनी है 144। इस तरीके से आप ये हो गया 1697 44।
ठीक है। तो ये है 400 बेस। इसी तरीके से 400, 500, 600, 700 वैसे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। 150 तक, वैसे पहले आपको 150 तक पूरा कंसंट्रेट करना है और इन चीज़ों को चलो ध्यान में रख के जाना है। अभी ये चीज़ें फिर भी चलो आपके ध्यान में होनी चाहिए, आनी चाहिए। कभी अगर ज़रूरत पड़ती है तो साथ के साथ तुरंत आप उसको स्क्वायर में बदल लोगे, बना लोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है जी यूनिवर्सल ट्रिक। अब देखो यूनिवर्सल ट्रिक मैंने आपको बोला था, मैं वीडियो के लास्ट में आपको एक ऐसा ट्रिक करवाऊंगा जो आप भले कोई भी स्क्वायर एक ही मेथड से निकाल सकते हो। वो पहले वाले जितने मेथड थे, जैसे लास्ट डिजिट 5 से शुरू किया था, फिर 100 बेस आया, फिर 50 बेस आया, फिर 200, 300 प्लस बेस आया, ठीक है। वो भी अपनी जगह ठीक है, बहुत ही बेस्ट है। अगर वो भी आप करते हो तो बहुत बेस्ट है, ठीक है। लेकिन ये भी एक बहुत बेस्ट है। ये एक ही मेथड है, भले आप 1 से लेके 1000 तक स्क्वायर निकाल लो, एक ही मेथड है, ठीक है। मान लो आप उनमें नहीं जाना चाहते तो आप इसी को पूरा प्रिपेयर कर लेते हो, तो ये एक ही मेथड आपको सारे स्क्वायर बना के दे देगा। भले आप 1000 क्या 2000 तक स्क्वायर निकाल लो, लेकिन इसके लिए आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, जोड़ने की, मल्टीप्लाई करने की, थोड़ी सी कैलकुलेशन अच्छी हो तो ये दौड़ता है मेथड ये भी, ठीक है। फिर भी मैं आपको सिखा रहा हूँ भी चलो इतनी ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं पड़ती अपने को 2000, 3000 तक स्क्वायर बनाने की, लेकिन सफिशेंट है ये 150 तक, 200, 300, 400 आप इजीली बना सकते हो, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं इसे। जैसे मान लो आप कोई भी स्क्वायर बनाना चाहते हो, सपोज करो आप 32 का स्क्वायर बनाना चाहते हो। इसका एक ही मेथड है, इसको आप अच्छे से उतार लेना कॉपी पे, या रट लेना, या वीडियो को बार बार देख के इसको प्रॉपर प्रिपेयर कर लेना। तो सबसे पहले शुरू करेंगे इधर से, तो सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे, 2 की स्क्वायर 4। तो नेक्स्ट क्या करना है, आपने इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देना है। 3 2 6, 6 को फिर आगे पूरे को डबल करना है, 6 2 12, 12 का लगेगा 2, हंसल 1 हो जाएगा यहाँ पे। फिर आपने इस साइड में आ जाना है, इसकी स्क्वायर बनानी है, 3 3 9, 9 में ये कैरी जोड़ोगे तो 10, तो ये इसका स्क्वायर हो गया, बिल्कुल आसान, ठीक है। और एग्जांपल देख लो, जैसे अपने पास है 43, इसका स्क्वायर बनाना, रूल एक ही है सभी के लिए। तो स्टार्ट यहाँ से करेंगे, इधर से 3 3 9। नेक्स्ट स्टेप क्या है, गुणा करनी है दोनों की, 4 3 12, 12 को पूरे को आगे डबल करना है, फिर सीधा नहीं लगाना, 12 को डबल लिखना है पहले, 12 2 24, 24 का सिर्फ 4 रखेंगे, हंसल 2 हो जाएगा। फिर आप इस साइड में आओगे, इसकी स्क्वायर बनाओगे, 4 4 16, 16 में 2 जोड़े तो 18, तो कैरी पूरा रख के यहाँ पे जोड़ देना है आपने। और एग्जांपल देखेंगे, जैसे आप 56 की स्क्वायर बनाना चाहते हो, तो यहाँ से शुरू करेंगे, 6 6 36, 36 का लगा 6, हंसल 3, 36 का 36 नहीं लगाएंगे, ओनली 6 लगाएंगे, कैरी 3 हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 30, 30 का डबल किया, 30 2 60, 60 में 3 जोड़े 63, 63 का 3 रखेंगे, हंसल फिर 6 हो जाएगा। फिर आप इस साइड में आ जाओगे, इसकी स्क्वायर करेंगे, 5 5 25, 25 और 6 जोड़ेंगे तो 31 है। कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं। और एग्जांपल देख लो, हम काफ़ी बहुत सी एग्जांपल डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे मान लो आप करना चाहते हो 62 का स्क्वायर, शुरू करेंगे इधर से, 2 2 4, सिंपल है, मल्टीप्लाई करेंगे पहले, 6 2 12, 12 का डबल किया 24, 12 2 24, 24 का 4 रखेंगे, हंसल 2। फिर उसके बाद इधर आ जाएंगे आप, इसकी स्क्वायर करेंगे, 6 की स्क्वायर 36, 36 में 2 जोड़े 38, ये इसका स्क्वायर हो गया, ठीक। और एग्जांपल देखिए आप, जैसे मान लो अपने पास है 74 का स्क्वायर बनाना चाहते हो, ठीक है। तो शुरू यहाँ से करेंगे, 4 4 16, 16 का लगा 6, हंसल 1। फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 7 चौके 28, 28 2 56, ठीक है, 56 और 1 57, 57 का लगा 7, हंसल 5, अब ये कैरी है। फिर इधर से मल्टीप्लाई करोगे, इसकी स्क्वायर बनाओगे, 7 7 49, 49 और 5 54, तो ये इसका स्क्वायर हो गया। और एग्जांपल देख लो भले, जैसे मान लो 86 का बनाना चाहते हैं, तो 6 6 36, 36 का लगा 6, हंसल 3,
फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 8 6 48, 48 का डबल लिखेंगे, 48 2 96, 96 में 3 जोड़े 99, 99 का 9 रखेंगे, आंसर 9 हो जाएगा। फिर आप इस वैल्यू को पूरी का स्क्वायर करेंगे, 8 8 64, 64 में 9 जो आपने कैरी किया था वो जोड़ोगे, 64 और 9 73, 73 96। ठीक है, तो एक ही मेथड है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इसमें प्रैक्टिस मांगता है ये। नेक्स्ट है देखो, अब हम 100 से ऊपर चलते हैं। सपोज करो आप 102 का स्क्वायर बनाना चाहते हो यहाँ से, ठीक है, तो भले देखो कितना भी बड़ा स्क्वायर आ जाए, 2 अंकों वाला 3 अंकों वाला, हमेशा लास्ट वाले डिजिट को ही पकड़ना है, पहले लास्ट वाले डिजिट का ही यूज़ करना है। तो 2 की स्क्वायर कितनी है 4, उसके बाद लास्ट वाला अंक छोड़ के आगे जितनी भी वैल्यू बचे उसको आपने ग्रुप कर लेना है। तो पूरी वैल्यू को, ठीक है, आपने इससे कंपेयर करना है, पूरी वैल्यू को कंपेयर करना है। तो 10 2 20, 20 का डबल किया 40, 40 की रखेंगे 0, आंसर 4। फिर आप इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर करोगे, 10 की स्क्वायर 100, 100 और 4 104। इसी वे में और एग्जांपल देखेंगे, जैसे मान लो 106 का स्क्वायर बनाना चाहते हो, तो सिंपल है, पहले लास्ट वाले डिजिट से शुरू करेंगे, 6 6 36, 36 का 6, आंसर 3। फिर पूरी वैल्यू को ग्रुप कर लेना है आगे वाली को और इसको गुणा कर देना है, 10 6 60, 60 का डबल किया 60 2 120, 120 के बाद आपने ये देखना है अभी कोई कैरी है तो उसको भी जोड़ना है, 120 से 3 जोड़े 123, 123 का 3 ही रखेंगे, आंसर 12 हो जाएगा। फिर आप इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर करोगे, 10 की स्क्वायर 100, 100 में 12 जोड़े 112। ठीक, इसी वे में आप और भी चल सकते हो, जैसे मान के चलो भी 112 का स्क्वायर यहीं पे कर लेते हैं। 112 का स्क्वायर बनाना चाहते हो तो शुरू से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 2 4, आगे वाली वैल्यू को ग्रुप करेंगे, पूरी वैल्यू को यहाँ से गुणा करेंगे आप। ठीक है, तो 11 2 22, 22 का डबल किया 44, 44 का रखेंगे 4, आंसर 4। इस पूरी का स्क्वायर करेंगे आप, 11 की स्क्वायर 121, 121 और 4 125, 125 44। ठीक, और आगे जाना है, जैसे मान लो 200, 112 के बाद हम बात कर लेते हैं 212, है ना, जितना मर्जी करते जाओ, डिपेंड करता है आप पे, मेथड एक ही है, कैलकुलेशन है बस। स्क्वायर तो आपको 30 तक आने चाहिए, थोड़ी सी कैलकुलेशन भी फास्ट होनी चाहिए। देखो जैसे 2 की स्क्वायर 4, उसके बाद इन दोनों को गुणा करोगे आप, 21 2 42, 42 का डबल किया 42 2 84, 84 का लगा 4, आंसर 8। उसके बाद इस पूरी वैल्यू को ग्रुप कर लेंगे और पूरी का स्क्वायर करेंगे, पूरी को गुणा किया है तो पूरी का स्क्वायर करेंगे, तो 21 की स्क्वायर 441, 441 और 8 449, कैरी जोड़ के फिर रखेंगे। ठीक है, तो और एग्जांपल देख लो, जैसे सपोज करो भी 312, शुरू यहाँ से 2 2 4, आगे जितनी वैल्यू है उसे ग्रुप कर लो, पूरी वैल्यू को यहाँ से इंटू करो। ठीक है, 31 2 62, 62 का डबल लिखना है यहाँ पे, इस बात को नहीं भूल जाना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 31 2 62, 62 2 124, 124 का लगा 4, आंसर 12। 31 की पूरे की स्क्वायर करनी है, 31 की स्क्वायर 961, 961 और 12 973। बस वही है भी, जहाँ तक आपको स्क्वायर आते हैं वहाँ तक आपका हाथ थोड़ा सा फ्लो में रहेगा, और जहाँ जहाँ आपको पहले से ही दिक्कत है स्क्वायर में, कैलकुलेशन में, वहाँ पे आपको फिर वही है भी, प्रैक्टिस करने के बाद ही इम्प्रूवमेंट होगी, अदरवाइज़ नहीं, अदरवाइज़ आपको दिक्कत ही आती रहेगी। तो पहले कॉपी पेन लेके तो इनको अच्छे से, जितना भी ये आज अपने ये सेशन सीखा, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करो, बार बार वीडियो देख देख के। ठीक है, इनको अच्छे से तैयार कर लो ताकि स्क्वायर में कोई दिक्कत ना रहे। फिर अगले टॉपिक भी आएंगे, फिर उनको तैयार करेंगे 1 बाय 1। अगर आप सारे टॉपिक तैयार कर लेते हो तो फिर आप कोई भी एग्ज़ाम दे के देखना, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ईजिली आपको एग्ज़ाम पास होता नज़र आएगा आपका। ठीक है, हाँ। तो ये है जी अपना यूनिवर्सल ट्रिक, इसकी प्रैक्टिस आपके हाथ में है। ठीक है, मतलब भी जब तक आप इसमें इम्प्रूव नहीं हो जाते तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं भी इन ट्रिक्स की प्रैक्टिस आपने घर पे कैसे करनी है। ठीक है, तो
मैंने पहले करवाया लास्ट डिजिट 5, तो इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है 35 से 195 तक, ओनली 5 वाले जिनके पीछे 5 है, जैसे 35, फिर अगला 45, फिर 55, 65, 75, 85, 95, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आप घर पे आराम से प्रैक्टिस करो इनकी, जैसे मान लो 10 बार इसे लिख के देखो। ठीक, तो नेक्स्ट है 100 बेस। इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है 71 से लेके 130 तक कर लो पहले, क्योंकि 30 तक याद है आपको, तो 130 तक चलेंगे, फिर धीरे धीरे आगे और भी चलने लग जाएंगे आपके। ठीक है, तो इसकी भी 10 बार प्रैक्टिस करो आप। उसके बाद 50 बेस जो है इसको हम करेंगे 31 से लेके 70 तक, ये भी 10 बार इसकी प्रैक्टिस करो, तो पूरे 100 तक ही कवर हो जाएंगे। तो फोर्थ जो था अपना 200 प्लस बेस है ना, इसको आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, है ना, जहाँ तक आपको लगता है भी इसको, क्योंकि मेन तो यही है बस, इसको आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, ये भी आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हैं वो 5 ट्रिक्स जो मैंने आपको बोला था, और इनकी प्रैक्टिस कैसे करनी है मैंने वो भी बता दिया आपको। तो उम्मीद करता हूँ भी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और इसको अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कीजिए। मुझे कमेंट करके बताइए भी ये वीडियो आपको कैसे लगी, तो ताकि मैं आपको और इससे अच्छी से अच्छी वीडियो दे पाऊँ। ठीक है, तो ये है, अगर आप इनके नोट्स भी चाहते हैं, जितने भी हम कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जितनी भी हम वीडियोस आपको प्रोवाइड करेंगे, अगर आप इसका स्टडी मटेरियल भी चाहते हो साथ में, तो आपको ज्वाइन करना होगा हमारा टेलीग्राम का चैनल, तो जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ पे आप जाके टेलीग्राम का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।